राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, हमें प्रेम किससे करना चाहिए। वह कौन सा व्यक्ति है जिससे हमें प्रेम करना चाहिए। वह कौन सा लायक शख्स है जो हमारे प्रेम के योग्य है। आपने कई सत्संगों में सुना होगा कि ये शख्स प्रेम के योग्य नहीं, या परमात्मा प्रेम के योग्य है। परंतु ये भी तो सवाल उठता है कि परमात्मा देखा नहीं तो उससे प्रेम कैसे किया जाए। तो अगर परमात्मा से प्रेम करना चाहते हो तो उसकी शुरुआत कैसे होगी, ये भी सवाल उठता है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में संत वाजिद जी की वाणी के माध्यम से आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सुनने जा रहा है, कृपया अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। हो सकता है कोई ना कोई तुक, कोई ना कोई वचन आपके हृदय में उतर जाए, जिससे कि आपका ये जो मन तंग करता है, तरह तरह के सवाल उठाता है, ये आपका मन तंग करना बंद कर दे और आप जी ध्यान में उतर पाएँ, आप लोग भजन सिमरन में तरक्की कर पाएँ। तो उसके लिए आप लोग इस पूरे वीडियो को अंत तक सुन सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है, जैसा भी आपको ठीक लगे, आप स्वतंत्र हैं, वैसा आप जी वो भी कर सकते हैं। तो अभी हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ने जा रहे हैं, जो है हमारा जो विषय है प्रेम। संत वाजिद जी की वाणी है, साधा सेती नेह लगे तो लाइए, जे घर होवे हाण तहु न छिटकाइए, जे नर मूर्ख जान सो तो मन में डरे, हरि हाँ वाजिद सब कारज सिद्ध होए, कृपा जे वह करे। एक एक शब्द बहुमूल्य है, हीरे जवाहरातों से भरा हुआ है। साधा सेती निह लगे तो लाइए, कह रहे हैं वाजिद, प्रेम करना हो तो किसी साधु से करना, प्रेम ही करना हो तो साधु से करना, कर सको तो साधु से करना, क्योंकि बाकी सब प्रेम तो डुबाने वाले हैं। साधु से हुआ प्रेम पार लगाने वाला है। साधु से हुआ प्रेम सत्य से हुआ ही प्रेम है। यूं तो परमात्मा को कोई नहीं जानता, किसी ने उसे देखा नहीं। कहते हैं कि वो है, फिर भी दिखाई तो नहीं पड़ा। अगर दिखाई पड़ जाता तो अभी तक हम जो परेशान हैं अपने दुखों से, अपनी तकलीफ़ों से, तो ये परेशानियां हमें तंग ना कर रही होती। तो कौन है वो व्यक्ति जिसने परमात्मा को देखा है? वो व्यक्ति है कोई पहुंचा हुआ साधु, पहुंचा हुआ संत। पहुंचे हुए साधु का अर्थ झरोखा,
जिससे सत्य की थोड़ी सी झलक मिली। साधु का अर्थ है जैसे बिजली कौंध गई, राह दिखा, मार्ग मिला। साधु का अर्थ है हमारे पास तो आंखें नहीं हैं, हमें तो परमात्मा की कोई प्रतीति नहीं होती, लेकिन किसी के पास आंखें हैं और किसी को उसकी प्रतीति हुई है, और उसके पास भी बैठ जाते तो वर्षा की 2 बूंद हम पर भी पड़ जाती। साधु से प्रेम का अर्थ है सत्संग। सत्संग है प्रेम का अर्थ। शास्त्र से नहीं मिलेगा सत्य, क्योंकि सभी शास्त्र तो मुर्दा हैं। शास्त्र में तो तुम वही पढ़ लोगे ना जो तुम पहले से ही जानते हो। शास्त्र में तो तुम अपने को ही पढ़ लोगे, क्योंकि पढ़ेगा कौन? तुम ही तो पढ़ोगे ना। जैसा भी अर्थ करना चाहो तुम अपने शास्त्रों का कर सकते हो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ो, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग ही व्याख्यान देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ो, हर कोई व्यक्ति अपना अपना ही अर्थ लिए बैठा है, अपने अपने ही अर्थ बता रहा है। कोई बिजनेस के लिए उसका उपयोग कर रहा है, कोई दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए उपयोग कर रहा है, कोई किसी तरह से तो कोई किसी तरह से। ऐसे ही बाकी धर्म ग्रंथ हैं। जैसे पिछले समय में धर्म ग्रंथों के माध्यम से लोगों को गलत अर्थ निकाल कर मूर्ख बनाता जाता रहा है, उसी प्रकार से आज के समय में भी धर्म ग्रंथों का सहारा लेके लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है और भटकाया जा रहा है। शास्त्रों से नहीं मिलेगा सत्य, क्योंकि शास्त्र तो मुर्दा हैं। शास्त्र में तो तुम वही पढ़ोगे ना जो तुम पहले से जानते हो, परंतु साधु जीवंत है। साधु का अर्थ है अभी शास्त्र यहाँ पैदा हो रहा है। शास्त्र का अर्थ है कभी वहाँ साधु था। अब जपजी साहिब ही ले लो, गुरु नानक देव जी महाराज द्वारा बोली गई है, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निरपौं निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम, ऐसे ऐसे करके तो उन्होंने ही इसका उच्चारण किया। तो शास्त्र का अर्थ क्या है? कवि वहाँ साधु था। इसलिए किसी जीवित साधु संत के मुकाबले किसी शास्त्र को खड़ा मत करना, क्योंकि किसी जीवित संत के मुख से ही जो शब्द निकलते हैं वह शास्त्रों का रूप ले लेते हैं। हमारी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, उनमें जो भी वाणियाँ दर्ज हैं वो किन्होंने उच्चारण की? साधु संतों ने। तो साधु संत ज़्यादा मूल्यवान हुए कि हमारे शास्त्र? बिल्कुल, हमारे साधु संत। चलो, अगर जिंदा साधु नहीं मिला तो शास्त्र भी उपयोगी हैं। कम से कम बुरे कर्म करने से तो बचे रहेंगे। अगर कोई शास्त्र भी अध्ययन करता है, हाँ, इतना ज़रूर है कि अहंकारी हो जाता है, परंतु उपद्रव करने से तो बचा रहता है। परंतु फिर भी यह अहंकार अच्छा नहीं है। खैर, कभी मिलेगा उसे भी व्यक्ति को सच्चा संत, तो वो उद्धार कर पाएगा अपना। परंतु मैं आज भी बहुत से लोगों को ऐसा देखता हूँ, संत के होने के बावजूद भी किताबों को, शास्त्रों को ज़्यादा महत्व देते हैं। सोचते हैं जैसे शास्त्र जिंदा है। शास्त्र तो मुर्दा है भाई। साधु जीवंत है, संत जीवंत है।
साधु का अर्थ है अभी शास्त्र जहाँ पैदा हो रहा है। शास्त्र का अर्थ है कभी वहाँ साधु था। साधु तो जा चुका है, रेत पर पड़े चिन्ह रह गए हैं। पक्षी तो उड़ गया है, पिंजरा पड़ा रह गया है। शास्त्रों का अर्थ है साधुओं की याद। साधु का अर्थ है शास्त्र जहाँ अभी पैदा हो रहा है, जहाँ शास्त्र में अभी नए पल्लव आ रहे हैं, नई कलियाँ उग रही हैं, नए फूल खिल रहे हैं। फूल शब्द में तो सुगंध नहीं होती, ऐसे ही शास्त्रों में भी सुगंध नहीं होती, क्योंकि शास्त्र तो केवल शब्द मात्र हैं। और कितना ही तुम पाक शास्त्र पढ़ो, भूख नहीं बुझेगी। भोजन पकाना होगा, खाना होगा, भोजन ही भूख मिटाएगा। उसी प्रकार से साधु भोजन है। उसके पाठ, उसकी शिक्षाएं, उसकी देशनाएं, उसकी मौजूदगी सब पौष्टिक है। जीसस ने कहा है अपने शिष्यों से, कर लो मेरा भोजन, पी लो मुझे, खा लो मुझे, पचा लो मुझे। हालांकि बहुत से लोगों ने इसका गलत अर्थ किया है। इसी वजह से किसी ने मांस खाना शुरू कर दिया, किसी ने शराब पीना शुरू कर दिया, और वे उदाहरण देते हैं कि जी बाइबल में जीसस ने यह कहा है, परंतु कहने का मतलब उनका कुछ और था। जीसस का मतलब था कि भाई मैं जब तक जिंदा हूँ मेरा भोजन कर लो, यानी मैं जो कह रहा हूँ उसको अमल करो। पी लो मुझे, जो मेरे इर्द गिर्द ये मालिक की किरणें, ये शांत करती हुई किरणें बह रही हैं, पी लो इन्हें, शांत हो जाओगे तुम सब। परंतु लोग हैं मूर्ख के मूर्ख। शिक्षक की शिक्षाएं ज़रूरी होती हैं और उन पर अमल करना भी ज़रूरी होता है, परंतु मैं देखता हूँ शिक्षाओं के असली अर्थ खो जाते हैं, बस नाम रह जाते हैं। तो जीसस ने कहा अपने शिष्यों से, कर लो मेरा भोजन, कि मेरी मौजूदगी में तुम ध्यान में उतरो। तुम सभी जानते ही होगे, जब कभी किसी साधु के पास जाओगे तो उसके अंदर से ऐसी किरणें निकलती हैं पॉजिटिविटी की, सकारात्मक तरंगें, जिन तरंगों से हम ध्यानस्थ हो जाते हैं। अगर कोई ध्यानस्थ नहीं होता तो नींद में चला जाता है। नींद में जाने का मतलब यही है कि भाई उसके शरीर की नींद पूरी नहीं हुई। हालांकि सोते हो रोज़ 12 घंटे 14 घंटे, फिर भी नींद इसीलिए नहीं पूरी हुई क्योंकि उस तल से ऊर्जा पूरी तरह से ग्रहण नहीं की। करवटें बदलते रहे सारी रात और नींद की गहराई में डूबे नहीं। संत के पास जाओगे, नींद लगेगी, खुमारी आएगी, शरीर कांपेगा, ऐसा होगा ही होगा। तो जीसस ने कहा था कि भाई मेरी मौजूदगी को पी लो, इसी अर्थ में कहा है। फिर पीछे तुम दोहराओगे शब्दों को, फिर शब्दों को कितना ही दोहराओ, उन दोहराए गए शब्दों से तुम्हारा मस्तिष्क भरा भरा हो जाए, तुम्हारे प्राण तो खाली के खाली ही रहेंगे ना। साधु अभी जीवंत तरंग है, अभी वहाँ संगीत उठ रहा है। अभी कान खोलो, अभी हृदय खोलो, तो तुम्हारे भीतर भी दौड़ जाए लहर, तुम भी कंपित हो उठो, तुम भी नाच जाओ, तुम्हारी आंखें भी गीली हो जाएं, तुम भी भीग जाओ। साधु एक जिंदा आग है, उसकी मौजूदगी में तुम भी सेक सको, अपनी ठंडक मिटा सको। तो साधु की तरंगें इस तरह से काम करती हैं अगर तुम उससे सत्संग करोगे। सत्संग करने का मतलब कि साधु के जो शब्द हैं तुम्हारे कानों में पड़ेंगे, तुम्हारे अंतस तक चले जाएंगे, तुम्हारे
कणों कणों में, छोटे छोटे छिद्रों में भी चले जाएंगे। तुम्हें रोमांचित करेंगी साधु की बातें। साधु की बातों से कोई मतलब नहीं, साधु के शब्दों में जो लिपट कर वो आनंद, वो अनहद का नाद लिपट कर जो आ रहा है, तुम्हारे कानों ने उसे सुना, तुम्हारे शरीर ने उसे ग्रहण किया, उससे मतलब है। साधा सेती नेह लगे तो लाइए, बन सके तो एक बात बना लेना। कहते हैं वाजिद, कहते हैं पुकार पुकार कर कि बन सके, जिंदगी में कुछ बनाने जैसा है अगर तो एक बात है, सत्संग में डुबकी लगा लेना। किसी साधु से मैत्री बना लेना, किसी साधु के प्रेम में पड़ जाना, और निश्चिंत ही ये प्रेम जैसा ही मामला है। जैसे प्रेम हो जाता है ऐसे ही सत्संग है। प्रेम कोई कर नहीं सकता, या कि तुम सोचते हो कर सकते हो। किसी की आज्ञा पर तो प्रेम नहीं किया जा सकता। कोई कहे कि करो इस व्यक्ति को प्रेम, और व्यक्ति कितना ही सुंदर हो और कितना ही मनमोहक हो, लेकिन कैसे प्रेम करोगे भाई? प्रेम कोई कृत्य तो नहीं जिसे तुम जन्मा लो, और अगर करोगे तो अभिनय होकर रह जाएगा, नाटक होकर रह जाएगा। हाँ, छाती से छाती लगा सकते हो, गलवकड़ी डाल सकते हो, लेकिन हृदय तो कोसों फासलों पर रहेंगे ना। हड्डियां मिल जाएंगी, भीतर छिपे हुए प्राण तो एक साथ नहीं नाचेंगे ना। गले में बाहें डालने से तो कोई बाह नहीं डलती, प्राण तो दूर दूर ही रह जाएंगे। अनंत फासला होगा, अभिनय हो जाएगा। अभिनय तो प्रेम नहीं, इसलिए प्रेम कोई कृत्य नहीं जिसको तुम कर सको। प्रेम तो घटना है जो घटती है, आकाश से उतरती है और तुम भर जाते हो। जैसे वर्षा होती है, मेघ घिरते, ऐसे ही आकाश में मेघ घिरते हैं प्रेम के और बरसते हैं। हाँ, यह सच है कि जो घड़ा उल्टा रखा हो वह आकाश से बरसते मेघ के क्षण में भी खाली का खाली रह सकता है। जो घड़ा सीधा रखता हो वह भर जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हाथ में इतना है कि हम अपने घड़े को सीधा रखें, और जब प्रेम आए तब हम अंगीकार करें। हम अपने खिड़की द्वार दरवाजे खुले रखें, और जब प्रेम का झोंका आए तो हम उसे आनंद से स्वीकार करें, स्वागत करें, मंगल गीत गाएं। प्रेम के हवा के झोंकों को हम ला नहीं सकते, बुला भी नहीं सकते, पुकार भी नहीं सकते। आता है तब आता है, नहीं आता तो नहीं आता। प्रेम की ये महत्वपूर्ण घटना तुम समझ लेना। होता है तब होता है, आदमी के हाथ के बाहर है, और जो आदमी के हाथ के भीतर है वही परमात्मा के हाथ नहीं। जो आदमी के हाथ के बाहर है वही परमात्मा के हाथ में है। जो आदमी कर लेता है वह तो दो कौड़ी का है, जो आदमी के हाथ के भीतर है वह आदमी से छोटा है। अब मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो मूर्ति कभी मूर्तिकार से बड़ी नहीं हो सकती। इसीलिए जिस परमात्मा को हम पालें, क्या वो परमात्मा हमसे बड़ा हुआ? हमसे छोटा ही हुआ। तो परमात्मा उतरता है, उसकी अनुकंपा है कि वो हम पर उतरता है, हमारी करनी से नहीं। तो प्रेम भी ऐसी घटना है जो तुमसे बड़ी है। प्रेम तुम्हारे भीतर नहीं घट सकता। हाँ, तुम अपने को प्रेम में समाविष्ट कर ले सकते हो, तो भाई खुले रहना, अपने आप को खोल दो। तुम बंद रखते हो, तुम न जाने क्या क्या चीज़ें करते हो बचने के लिए। देखो, जिस हृदय में परमात्मा ने उतरना है उस हृदय को हम शुद्ध नहीं रखते। अब हृदय शुद्ध करने का मतलब, हृदय शुद्ध करने का मतलब ये जितने भी विचार, वासनाएं, भेद भाव,
वाद विवाद हम अपने अंदर सजो कर रखते हैं, तो जब तक ये अंदर है परमात्मा नहीं आ सकता। तो अब सवाल पैदा होता है, इनको बाहर कैसे निकाला जाए। बाहर निकालने की एक कला है और उस कला का नाम है ध्यान। तुम सब अपने आप को व्यस्त रखते हो, बिजी रखते हो। अब जैसे तुम सत्संग सुनते हो, तुम अपने विचारों से परेशान हो। हाँ, सत्संग सुन लिया तो ठीक है, परंतु तुम सारा ही दिन अपने आप को बिजी रखते हो। कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो, कभी ये लगा लिया, कभी वो लगा लिया, बंद ही नहीं होने देते। और अपने भीतर से जो दबे विचार हैं उनको बाहर नहीं निकलने देते। तो बुज़ुर्गों से मेरी विनती है, सारा दिन टीवी को ना ही लगाए बैठें तो बेहतर। और ख़ासकर कुछ बुज़ुर्गों से मेरी एक और विनती है कि न्यूज़ चैनल में जो खबरें देखते हैं उनको बंद कर दो सुनना। बुढ़ापे की उम्र आ गई, एक पाँव कब्र में है एक बाहर, तो तुम्हें क्या लेना देना कि तुम्हें विदेश विदेश में क्या हो रहा है। होता हो होए, नहीं होता हो ना होए। तुम लोगों को क्या चिंता पड़ी है कि भारत में क्या हो रहा है या देश विदेश में क्या हो रहा है। तो विनती है, अपने आप को खाली करने की प्रक्रिया में संलग्न हो जाओ। खाली कैसे किया जाता है? सारा दिन अब जैसे 1-1.5 घंटा सत्संग सुना, उसके बाद लेट गए, लेटे रहे, कुछ करना नहीं है, ना तो मोबाइल चलाना, ना ही किसी से फालतू बातचीत करनी। तुम्हारे पोता पोतियाँ बच्चे आए, उनसे बात करो, ज़रूरत की बात करो। जितना ज़रूरत है उतना ही बोलो, जब ज़रूरत नहीं तो उतना मत बोलो। अगर कोई बच्चे काम बोल रहे हैं तो वो कर दो, नहीं बोल रहे हैं तो उस वक्त खाली बैठे रहो, कुछ मत करो। तो उससे क्या होगा, अंदर जो भीते दबे हुए विचार हैं वो बाहर आने शुरू होंगे। हाँ, ये विचार आपको तंग कर सकते हैं, अतीत के विचार आ सकते हैं, बचपन के, मध्य में थे जब आप, मेरे जितनी उम्र के थे, 50 के थे, अभी 60-70 के हो गए हो, तो सब विचार आएंगे। वो विचार आए ही हैं ताकि वो बाहर निकल पाएं, परंतु तुम सब उन विचारों को अनदेखा करके किसी और कार्य में अपने आप को लीन कर लेते हो कि चलो ठीक है, गुरबाणी ही सुन ली जाए। गुरबाणी सुनना अच्छी बात है, परंतु गुरबाणी अंदर जाने के लिए कोई जगह भी तो हो। तुम लोग अपने कमरे को भर लो, फर्नीचर ही फर्नीचर रखा हो और बैठने की जगह ना हो तो कैसे बैठ पाओगे। उसी प्रकार से गुरबाणी को अंदर ठहरने की जगह भी तो दो भाई, तभी तो कोई उतरेगा ना। जब गुरबाणी, गुरु के द्वारा बोली गई वाणी तुम्हारे हृदय में स्थित नहीं हो पाती, तुम्हारे भीतर दबे हुए विचारों के कारण, तो गुरु कैसे प्रवेश करेगा तुम्हारे अंदर। बस लगे हैं, अच्छा तो ये विचार आ गया और विचार बदलते हैं। अरे बाबा, निकलने दो उन विचारों को। इसीलिए मुझे बात याद आती है बाबा चरण सिंह जी की, कहा करते थे कि भाई बैठो, मन लगे या ना लगे तुम बैठो, ड्यूटी समझ के बैठो, जैसा मर्जी है बट बैठो। परंतु तुम लोगों ने उनकी बात समझी नहीं। बैठने का मतलब है अपने विचारों को आते जाते देखो। धीरे 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 तुम्हें अपने विचारों का पता लगेगा कि मैं कैसे विचार सोचता हूँ या सोचती हूँ। तुम्हें पता लगेगा कि आप लोग कितने, या हम लोग, आप लोगों को क्या ही बोलना। अब मनदीप की ही उदाहरण लेके चलता हूँ। मनदीप जैसे ही ध्यान में बैठेगा, मनदीप को पता चलना शुरू होगा कि मनदीप कितना गंदा है, इसका मन कितना मैला है, इसका हृदय शुद्ध नहीं है, कितने भेदभाव हैं, कितनों से ये नफरत करता है, कितनों को यह मारने की तैयारी रखता है। अगर इसका बस चले तो ये चुटकी बजाते ही लोगों की हत्या कर दे। यूं तो मनदीप समझता होगा कि भाई मनदीप तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, मनदीप से अच्छा तो कोई है नहीं, मनदीप से बढ़िया सज्जन पुरुष तो है नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरे कहते हैं मनदीप तो सेवा पर भी जाता है, मनदीप तो ये भी करता है, वो भी करता है, सभी का भला करने की सोचता है। तो मनदीप को इस बात का भ्रम होगा, परंतु मनदीप का भ्रम तब टूटेगा
जब मनदीप खाली बैठेगा पता चलेगा कि मनदीप का मन कितना गंदा है, कितना मैला है। तो जब मनदीप को अपनी गंदगी का पता लगेगा तभी तो साफ कर पाएगा ना। उसी प्रकार से आप लोग देखो, आप लोगों का मन कितना गंदा है। अब आप लोगों तो क्या ही बोलना, इसलिए मैं खुद पर ही उदाहरण ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोगों को तो बुरा लग जाता है। इससे बेहतर यही है कि खुद को ही बोल लेना, ना तुम लोगों को बुरा लगेगा, ना कोई तकलीफ़ होगी। अपने आप को ही बोलूँगा, क्योंकि मुझे तो कोई तकलीफ़ होती नहीं भाई। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि भाई कि मनदीप जब बैठेगा खाली होकर, कुछ करेगा नहीं, ना तो टीवी देखेगा मनदीप, ना तो मनदीप को खबरों से कोई मतलब, ना ही वो मोबाइल फालतू में चलाएगा। कॉल आया तो आया, खाना खा लिया, पत्नी ने कुछ कहा तो काम कर दिया, नहीं है कोई काम तो ये नहीं कहेगा कि मैं अपने आप को व्यस्त रख दूँ। खाली बैठेगा और देखेगा कि अपने भीतर कौन से विचार उठ रहे हैं, और उन विचारों को देखेगा और साफ करेगा। अपनी ही कमियों का मनदीप को पता लगेगा कि हाँ मनदीप, तुम में ये कमी है, इसको हटाओ। अब एक और उदाहरण देता हूँ। अब जैसे कपड़ा होता है, सफ़ेद कपड़ा है, अब सफ़ेद कपड़े में लग गए दाग। अब उन दागों को हटाया कैसे जाए? हटाने से पहले, चलो हटाना तो बढ़िया है, हटाने से पहले एक बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उस दाग का पता चल जाए कि है कहाँ, तभी तो हटाओगे ना। अगर देखोगे ही नहीं दाग को, ये ऐसे ही है जैसे कमी होती है हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। ये ऐसे ही है कि भाई पहले दाग देखो, दाग का पता लगेगा कौन सी जगह है, तभी तो कमी का पता लगेगा। जब दाग ही नहीं देखा तो कमी हटाओगे भी क्यों? सोचते रहोगे कि कपड़ा तो बड़ा अच्छा है, कपड़े में तो कोई मैल ही नहीं। परंतु जैसे ही देखना शुरू करोगे तो पता चलेगा कि कपड़ा कितना गंदा है। तो जब देखकर पता लगेगा तब उसको धोना आसान है, किसी भी चीज़ से धो दोगे। ठीक उसी प्रकार से आप लोगों का जो मन तरह तरह के ख्याल उठाता है, विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, वासनाएं आती हैं, तो अपने आप को निष्पक्ष होकर देखो कि इस आदमी के अंदर एक अपने आप को दूसरा आदमी समझो। उदाहरण के लिए कि मैं खुद को समझूं कि मनदीप, देखो क्या क्या गलतियां हैं इसमें, और मनदीप को किस किस प्रकार से इसको सुधारना है। तो इस प्रकार से निष्पक्ष होकर अपनी की कमियां निकालो। दूसरों की कमियां, दूसरों की गलतियां देखने में लगे रहते हो और वक्त बर्बाद करते हो। इससे बेहतर अगर खुद को देखा होता, खुद की कमियों को हटाया होता, तो हमारा आज तक कल्याण हो चुका होता। ये तो हमें दिख जाता है कि फलाने की जो बहू है वो ऐसी है, अपने अंदर की कमी नहीं दिखती। ये तो हमें दिख जाता है कि वो तीसरा चौथा व्यक्ति, वो अगले मोहल्ले का व्यक्ति अहंकारी है, अपने अंदर का अहंकार नहीं दिखता। ये तो दिख जाता है कि उस तीसरे व्यक्ति की बेटी कामी है, अपना नहीं दिखता। क्या हम में भी वो चीज़ तो नहीं? अपने अंदर झांकी नहीं मारते, दूसरों को देखते हो। जैसे बाबा कबीर साहिब जी कहा करते थे कि बुरा जो देखन मैं चलिया, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। दूसरों की कमियां, दूसरों की गलतियां देखनी ही क्यों है? मेरी विनती है आप लोगों से, अगर आप लोग अपनी ही कमियां, अपनी ही गलतियां देखना शुरू कर दोगे तो मैं लिख के स्टैंप लगा के कह सकता हूँ, सास और बहू में कभी लड़ाई नहीं होगी। बच्चे माँ बाप के खिलाफ नहीं हो सकते, माँ बाप बच्चों के खिलाफ नहीं हो सकते। और ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। हम सभी सोचते हैं कि जी हम तो ठीक हैं, हम तो बड़े धर्मात्मा हैं। हमें क्यों लगा? किसने हमको सिद्ध किया कि हम ऐसे हैं कि मैं स्त्री हूँ, मैं बड़ी अच्छी हूँ, नेक पाक हूँ? दूसरे ने बताया। अब अपने आप तो देखा नहीं। अब दूसरे हमें क्यों अच्छा अच्छा बोलते हैं ताकि हमसे काम निकलवा सकें। मुझे आज भी याद है, बचपन में मैं अपने पड़ोस में सड़क लांघ कर, सामने घर हैं 3-4,
तो वहाँ पे मैं खेलने जाया करता था। तो वहाँ पे जो आंटियाँ थी वो मुझसे काम ऐसे लेती थीं कि दीपू, घर का मेरा नाम दीपू है, छोटा नाम, तो कहती थी दीपू तू बड़ा कामा है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, बड़ा प्यारा है, बड़ा ऐसा है, बड़ा वैसा है। तो वो मुझे मेरे अहंकार की पूर्ति कर करके, मेरे अहंकार को खाना दे दे के मुझसे अपने घरों का काम करवा लेती। ये तो मुझे अब आ रहा है याद। तो जब वो झूठी मूठी तारीफ उस वक्त कर सकती थी मेरी, तो आप लोग सोचो आप लोगों की भी कितनी ही तारीफें नहीं होती। क्या आप लोगों की सच में तारीफ की जाती है? अब दूसरा व्यक्ति कहे कि अड़ी तू तो बड़ी अच्छी है, धर्मात्मा है, तो तुम खुद को देखो कि क्या हम सच में हैं? ये जो व्यक्ति हमें जो बोल रहा है, क्या ये अपना काम निकलवाने के लिए कर रहा है? चलो छोड़ो, चाहे अपना काम निकलवाने के लिए भी नहीं कर रहा है, तो अपने आप को देखो, क्या सच में हम ऐसे हैं? क्या सच में हमारे अंदर कोई कमी नहीं है? क्या सच में हम कोई गलती नहीं करते हैं? वैसे तो कहा जाता है इंसान गलतियों का पुतला है, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। तो क्या सच में ऐसा है कि हमें कोई अवगुण नहीं है? तो जब तुम लोग देखने लगोगे तो अहंकार पैदा कहाँ से होगा? दूसरे तुमको कह देते हैं बड़ा अच्छा, तो तुम लोग मान लेते हो जी कि अच्छा। सूट ले लिया तुम लोगों ने नया, खुद को चाहे पसंद आए ना आए, दूसरे से पूछोगे कि अरे तू बता तुझे ये पसंद है कि नहीं? अरे पहनना आपने, पूछ रहे हो दूसरे से कि अच्छा है कि नहीं। लड़के जाते हैं, दो लड़के शर्ट पसंद करने कि यार तू बता क्या ये शर्ट अच्छी लगेगी? दूसरे से पुष्टि कर रहे हैं कि यह शर्ट अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। खुद तुमने पहननी है, तुमने कपड़ा पहनना है, तुमने करना है, तुम्हारे शरीर पर तुम्हारे अंग ढकेगा वो कपड़ा, और पुष्टि दूसरे से करवा रहे हो कि अच्छा लगेगा कि नहीं। क्यों भाई, तुम अपने लिए पहनो। कपड़ा पूरा तन ढकने के लिए पहना जाता है, रंग बिरंग से मतलब क्या? अभी कोई 4-5 दिन पहले मुझे तोहफे में पौधे मिले, 7-8 पौधे थे, तो मुझे पौधे मिले। तो मैं अगले दिन चला गया अपनी बुआ जी के लड़के के साथ गमले लाने कि उन गमलों में उन पौधों को डाल दिया जाए, नहीं तो वो सूख जाते। तो इससे किसी ने बड़े प्रेम से जो पौधे दिए हैं तो उनका अपमान हो जाता। तो मैं गया, तो वो व्यक्ति अलग अलग रंग के अलग अलग रेट के गमले दिखा रहा था। तो मैं पूछ रहा था कि भाई इसका क्या रेट है, क्या दाम है इसका? कह रहा था कि जी ये 250 रुपये, इसका क्या है 200 रुपये, इसका क्या है 130, इसका क्या है 70 रुपये। मैंने पूछा भाई फ़र्क? कहता फ़र्क कुछ नहीं, इन जो 250 वाला है इसका रंग उड़ता नहीं, ये जो कम वाला है इसका रंग उड़ता है। मैंने पूछा क्या इनकी मजबूती में कोई फ़र्क है? कहने लगा नहीं, मजबूती में कोई फ़र्क नहीं, परंतु इनका रंग फीका हो जाता है। तो मैंने कहा भाई तू फीके वाला ही दे दे, मैं ज़्यादा खरीद लूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या फ़र्क पड़ता है, रंग उतरे कि ना उतरे, रखने तो बीच में पौधे ही हैं। जब पौधे रखने या पौधों को क्या मतलब कि हमें किस रंग के गमले में रखना हो, और मुझे किसी को दिखाना भी नहीं है कि मैंने गमले बड़े अच्छे खरीदे हैं, रंग बिरंगे हैं, मतलब मुझे ज़िंदा चीज़ों से है। तो वो कहने लगा ठीक है। तो आप सभी दूसरों को दिखाने के लिए हर चीज़ करते हो, हर चीज़ में दिखावा। शादी में चले जाते हो, अच्छे से अच्छी पोशाक खरीदते हो कि मैं बहुत अच्छा लगना चाहिए, मैं बहुत अच्छी लगनी चाहिए। उस अच्छे लगने से होगा क्या? हमारा स्टेटस बढ़ेगा। स्टेटस से क्या होगा? हमारा पता लगेगा हम कितने अमीर हैं, हम कितने अच्छे हैं। उससे क्या होगा? हमारा अहंकार की पूर्ति होगी। आखिर में बात तो अपने अहंकार पर ही आती है ना। और तुम्हारे इस अहंकार का फ़ायदा लेकर दुनिया तुम्हें अपनी अंगुलियों पर नचाती है। ज़रा सी कोई बात बोली, तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंच गई, बस तुम चले। पास वाली स्त्री ने 2 साड़ियाँ ली, तुम चली, मैं भी लूँगी, बस दे दो डंडा अपने पति को। ऐसे ही
पुरुषों का हाल है। उसने गाड़ी ले ली, कौन सी ली, 10 लाख की ली। मैं बताऊंगा मैं 20 की लूँगा। उसको बताऊंगा कि हम भी ले सकते हैं, कर्ज चढ़ा लेते हैं और फिर बाद में रोते हैं। ऐसे ऐसे तुम काम करते हो और क्या करते हो। मैं यहाँ झलेड़े में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट ऊना में। बहुत से मैं ऐसे घर देखता हूँ जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, एक ही बच्चा है, और मकान डाल रहे हैं 3-3 मंजिला, 2-2 मंजिला मकान डाल रिया है। एक में खुद रहते हैं, चलो ठीक है, एक में किराएदार रखने के लिए 2-2 मकान डाल रहे हैं। इतनी ज़्यादा ज़मीनें खरीद रहे हैं। पंजाब में तो मैंने देखा कोठियों की कोठियाँ खाली हैं। कोई कनाडा जाकर बसा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जाकर बसा है। पंजाब में भी कोठियाँ, और वहाँ पे भी आना नहीं चाहते। आते भी नहीं, आते हैं कभी तो धूल फांक रही होती हैं कोठियाँ। सभी जाकर बस गए बाहर। क्या करोगे। हालांकि जिस जगह को तुम लोगों ने घेरा है वो जगह किसी और व्यक्ति के लिए हो सकती थी, परंतु नहीं। इतना दम किस में। पकड़ नहीं छूटती। पकड़ छूटे तो छूटे कैसे। ये मेरी है जी, ये मेरा मकान है, ये मेरी जगह है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। मैंने इतना बनाया है, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मुझे ये समझ नहीं आता जो कहते हैं हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। क्या तुम्हारे बच्चे इतने निकम्मे निकलेंगे। इतना कर रहे हो, तुम जोड़ना चाहते हो 3-4 पीढ़ियों के लिए। 4-5 पीढ़ियाँ आराम से खाएं, निकम्मे हो जाएंगे, फिर से वो गरीबी भुगतेंगे। इससे बेहतर तो होता उनको मेहनत करना सिखाते। कौन सिखाए, कौन नहीं सिखाए। खैर, अपने मूल विषय की ओर आता हूँ। वाजिद कहते हैं, साधा सेती नेह लगे तो लाइए। जब घटना घटने लगे तो रोकना मत, लग सके तो लग जाने देना। ये प्रेम बने तो बन जाने देना, बाधा मत डालना। और हजार हजार बाधाएं डालता है मन, क्योंकि मन प्रेम के बड़े विपरीत है। अब आप लोग देखो, आप लोग अपने आप को खाली करने की सोचते हो। तरह तरह के विचार, एक विचार को तुम दूसरे विचार से काटना चाहते हो। हालांकि मैं कहता हूँ अपने मन को शक्ति देना बंद कर दो। शक्ति देना बंद करने से मतलब कुछ मत करो, खाली बैठो। अपने अंदर से उन विचारों की धूल को निकलने दो। जब तक वो धूल नहीं निकलेगी तब तक तुम्हारे भीतर परमात्मा का प्रेम विराजमान नहीं हो पाएगा। मैंने पीछे बातें की कि भाई अपनी कमियों को देखो, अपनी खामियों को देखो, अपनी गलतियों को देखो। दूसरों को परखना बंद कर दो। निष्पक्ष भाव से अपने को देखो और अपने को ठीक करो। तो मैं बात कर रहा था मन की। मन प्रेम के बड़े विपरीत है। मन क्यों प्रेम के विपरीत है। मन इसीलिए प्रेम के विपरीत है कि प्रेम में मन को मारना होता है। प्रेम तो मन की मृत्यु पर ही खड़ा होता है ना। मन को तो मारना होता है, अहंकार को मारना होता है, मैं भाव को मरना होता है। प्रेम की बुनियाद ही अहंकार की मृत्यु पर रखी जाती है। अहंकार की जली हुई राख पर ही प्रेम का मंदिर उठता है। इसलिए अहंकार डरता है, मन भयभीत होता है। मन 1000 उपाय करता है बच निकलने के, भाग जाने के। इस बात को ख्याल में रखकर वाजिद कह रहे हैं, हो सके तो हो जाने देना, रोकना मत। साधा सेती नेह लगे तो लाइए। अगर साहस बन सके तो हो जाने देना ये अपूर्व घटना। जब प्रेम बनता हो तो लाख मन कहे, लाख तर्क दे, और मन के पास बहुत तर्क हैं। मन के पास तर्क ही तर्क हैं और तो कुछ है भी नहीं। और प्रेम तर्क नहीं है, प्रेम अतर्क है। जैसे समझो, जिनका मुझसे प्रेम बन गया है उनसे कोई पूछे, उत्तर नहीं दे पाते हैं। उत्तर देने का कोई उपाय नहीं है। उन्हें कोई भी कह सकता है तुम पागल हो गए हो,
वे अपनी सुरक्षा भी न कर पाएंगे, वे विवाद भी न कर सकेंगे, उनके होंठ सिए रह जाएंगे, उनसे शब्द भी न फूटेगा। और अगर उन्होंने चेष्टा करके कुछ कहा तो उनको खुद ही दिखाई पड़ेगा कि ये वह नहीं जो हम कहना चाहते थे, ये वही नहीं जो हुआ है। शब्द बड़े छोटे हैं, प्रेम आकाश जैसा विराट है। कैसे समाऊं शब्दों में उसे, और प्रेम अतक्रय है। इसीलिए कोई नहीं कह सकता कि क्यों हो गया है। प्रेम के लिए कोई क्यों का उत्तर नहीं है। साधारण प्रेम के लिए भी क्यों का उत्तर नहीं होता। तुम किसी स्त्री के प्रेम में पड़ गए, या किसी पुरुष के प्रेम में पड़ गए, या किसी से मैत्री बन गई, और तुमसे कोई पूछे क्यों, तलाशो, खोजो, कोई उत्तर नहीं सूझता। और जितने उत्तर तुम दोगे सब झूठे हैं। जैसे तुम कहोगे कि यह स्त्री सुंदर है इसीलिए, मगर यह स्त्री सुंदर है, और भी तो सैकड़ों लोग हैं, वे कोई इसके प्रेम में नहीं पड़े। और ये स्त्री सुंदर है, एक दिन पहले तुम्हारे प्रेम में पड़ने के एक दिन पहले ये स्त्री तुम्हारे सामने से निकलती होती तो तुम प्रेम में नहीं पड़ गए होते। हो सकता है ये तुम्हारे मोहल्ले में ही रही हो, वर्षों तुमने इसे आते जाते देखा हो, और कभी प्रेम की तरंग नहीं उठी थी, और एक दिन उठी और घटना घटी। शायद इसके पहले तुमने ध्यान भी ना दिया हो कि वह कौन है, शायद इसका चेहरा भी ठीक से ना देखा हो। अब कहते हो क्योंकि यह सुंदर है इसीलिए प्रेम हो गया। सुंदर यह कल भी थी और परसों भी थी, सुंदर यह सदा से थी। आज क्यों प्रेम हुआ, इस क्षण में क्यों प्रेम हुआ? तुम उल्टी बात कर रहे हो। ये स्त्री सुंदर मालूम होने लगी क्योंकि प्रेम हो गया है। तुम कह रहे हो कि सुंदर होने के कारण प्रेम हो गया है। प्रेम हो जाने के कारण अब ये सुंदर मालूम होती है। जिससे प्रेम हो जाता है वही सुंदर मालूम होता है। इसीलिए लोग कहते हैं किसी माँ को अपना बेटा कुरूप नहीं मालूम होता, किसी बेटे को अपनी माँ कुरूप नहीं मालूम होती। जहाँ प्रेम हो जाता है वहीं सौंदर्य दिखाई पड़ने लगता है। प्रेम की आंख ही सौंदर्य की जन्मदात्री है। तो साधारण प्रेम के लिए भी निरुत्तर हो जाना पड़ता है। इतना भी कह सकते हो बस हो गया, असहाय, अवश्य, अपने हाथ में नहीं। जब साधारण प्रेम के संबंध में ऐसी बात है जो कि तुम्हारे निम्नतम व्यक्तित्व से घटता है, तुम्हारे जीवन की सबसे नीची ऊर्जा से घटता है, काम वासना से घटता है। प्रेम की 3 सीढ़ियां हैं, पहली काम, दूसरी प्रेम, तीसरी भक्ति। काम सबसे नीची घटना है। आमतौर से जिसको तुम प्रेम कहते हो वह काम वासना ही होती है। अगर तुम्हारे जिसको तुम प्रेम कहते हो उसमें से काम वासना को काट लिया जाए तो तुम्हारा प्रेम प्रेम नहीं रह जाता, खोखला हो जाता है। उसके रहस्य तुम्हारे शरीर के भीतर छिपे होते हैं। उसके रहस्य तुम्हारी वासना की वृत्ति में दबे होते हैं। उसके रहस्य तुम्हारे हार्मोन्स और तुम्हारा रसायन शास्त्र। उसका रहस्य तुम्हारा अचेतन चित्त है। काम वासना को ही लोग प्रेम कहते हैं। सबसे निम्नतम ऊर्जा जो तुम्हारी है, जीवन की सीढ़ी का जो पहला सोपान है, उसका भी तुम उत्तर नहीं दे पाते। वह भी बेबूझ मालूम होती है बात। तो प्रेम काम के बाद की सीढ़ी है। प्रेम और अड़चन की बात है और सूक्ष्म हो गई। ऐसा समझो कि वासना घटती है, काम घटता है तुम्हारे शारीरिक रसायन से, तुम्हारे शरीर की भौतिक प्रक्रिया में, और प्रेम घटता है तुम्हारे हृदय की गहराइयों में। प्रेम मानसिक है, काम शारीरिक है, भक्ति आध्यात्मिक है। वह तो तुम्हारे शरीर मन दोनों के पार है। वह तो तुम्हारी ऊंची से ऊंची सीढ़ी है। वह तो तुम्हारी ऊंची से ऊंची उड़ान है। उस भक्ति को ही नेह कह रहे हैं संत वाजिद। इसलिए प्रेम नहीं कहा, नेह कहा।
प्रेम से तुम्हें शायद भूल हो जाए, शायद तुम प्रेम से सामान्य प्रेम की बातें समझ लो। इसलिए वाजिद ने उसे नेह कहा, ये तो सबसे ऊंची घटना है, और जितनी ऊंची होती जाती है बात, उतनी ही मुश्किल होती जाती है, उतनी बेबूझ होती जाती है, उतनी रहस्यपूर्ण होती जाती है। आश्चर्यचकित, विस्मय, विमुग्ध, तुम ठगे से रह जाते हो, तुम लुटे से रह जाते हो, अवाक, सांसें बंद और विचार भी बंद। तर्क तो कब के बहुत पीछे छूट गए, जैसे उड़ती धूल कारवां के पीछे छूट जाती है। कारवां तो कितना आगे बढ़ गया। नहीं, उत्तर नहीं है, उत्तर कोई नहीं दे पाएगा। तुमने किया होता तो उत्तर भी दे पाते, तुमने किया ही नहीं, तुम पर प्रसाद की वर्षा हुई। परमात्मा उतरा है और तुम्हारे प्राणों को आंदोलित कर पाया है। परमात्मा आया है और उसने तुम्हारे हृदय तंत्री के तार छेड़ दिए हैं। परमात्मा आया और तुम्हारी बांसुरी में एक फूंक मार गया और टेक मार गया है। उसी टेर का नाम है नेह, उसी टेर का नाम भक्ति है, प्रार्थना है। साधु से जो प्रेम होता है वह प्रार्थना है। उसमें ना तो काम है, शरीर का नाता नहीं है वह, ना ही साधारण अर्थों में जिसको हम प्रेम कहते हैं वही है। मन का नाता भी नहीं है वह तो प्राणों से प्राण का संवाद है। वह तो आत्मा से आत्मा की वार्ता है। वह तो केंद्र का केंद्र से मिलन है। हो जाता है कभी, हो जाता है, जीवन का सौभाग्य है। हो जाने दो तो तुम धन्य भागी हो। रोकना मत, अटकाना मत, क्योंकि बहुत हैं अभागे जो अटका लेते हैं, रोक लेते हैं। और रोकना चाहो तो रोक सकते हो, ये बात भी ख्याल में ले लेना। करना चाहो तो कर नहीं सकते, लेकिन रोकना चाहो तो रोक सकते हो। तुम भीतर हवा के झोंके को निमंत्रण नहीं दे सकते कि आओ। जैसे वृक्ष अगर चुप खड़े रहें, हवा का कोई झोंका नहीं आए, हम लाख कहें कि आओ हवाओं आओ, हमारे कहने से कुछ भी ना होता। जब हवा का झोंका आएगा तब आएगा। लेकिन जब हवा का झोंका आए तब भी ये हो सकता है कि तुम द्वार दरवाजे बंद कर लो, ताले मार लो और भीतर बैठे रहो। तो हवा का झोंका आए फिर भी तुम वंचित रह सकते हो। हवा का झोंका ना आए तो तुम ला भी नहीं सकते। तो इस बात को ख्याल में रखना। इस जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उस संबंध में विधायक रूप से कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि नकारात्मक रूप से बहुत कुछ किया जा सकता है। आकाश के बादल बरसें, इसके लिए तो तुम्हारा पात्र क्या कर सकता है। पात्र पुकारे तो भी क्या होगा, तुम्हारा घड़ा पुकारे तो भी क्या होगा। आकाश के बादल घड़े की बातें सुनेंगे नहीं, लेकिन बादल बरसते हों, घड़ा उल्टा हो सकता है। घड़ा छिपकर तुम्हारी छत के नीचे बैठा जा सकता है। घड़ा छिद्र वाला हो सकता है, भर भी जाए और खाली हो जाए। बहुतों के सामने हुआ है ऐसा। अनंत लोगों के साथ छिद्र वाला घड़ा होता है, भरता भी है और खाली भी हो जाता है। इसलिए बाद में तुम कहते हो, अजी पहले तो हमें यह महसूस होता था, बाद में हमें यह महसूस होना बंद कर दिया। तो तुम लोग उस वक्त खोजो कौन सी तुमने गलती की, उस गलती को सुधारो। कौन सी तुम में खामी है, कौन सी तुम्हें कमी आ गई है, क्या चीज़ आई, उसको हटा डालो। अपने आप को निरीक्षण करो, निष्पक्ष भाव से निरीक्षण करो। पूरे तरीके से देखो कि हाँ मैं यहाँ गलत था, ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए थी, ये करनी चाहिए थी। जब जब तुम अपना निरीक्षण करोगे तो देखते जाओगे कि ये चीज़ क्या हो रही है। तो जब तुम हटा दोगे तो भाई अपने आप फिर से वो चीज़ हो जाएगी। ये ऐसे ही है जैसे झरना फूटने लगे। अब झरने पर तुम्हारी किसी गलती से पत्थर रख दिया तुमने,
अब वो पत्थर के रख देने से झरना रुक गया, झरने का पानी नहीं खत्म हुआ। तुम उस पत्थर को हटा दो, झरना फिर बहने लगेगा। क्या दिक्कत की बात है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसी तरह से अगर घड़ा छिद्र वाला हो गए तो भर भी जाए तो खाली हो सकता है। साधा सेती नेह लगे तो लाइए, हो सके ये बात तो बन जाने देना। बनती हो तो बन जाने देना, बनती हो तो बाधा मत डालना। और मन 1000 बाधाएं खड़ी करेगा, कहेगा क्या पागलपन है भाई, कैसा पागलपन है, ये क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। इतनी देर को तुम कोई काम धंधा कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, तुम इतनी देर को टीवी देख सकते हो, इतनी देर को तुम सीरियल देख सकते हो, यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे, हॉटस्टार पे, कुछ ना कुछ कर सकते हो। ये किसको सुन रहे हो? ये मूर्ख आदमी, ये जो सत्संग कर रहा है, इसको सुन रहे हो? क्यों सुन रहे हो भाई? तो मन 1000 बाधाएं खड़ी करेगा, तो मन को बाधाएं मत खड़ी करने देना। तो मन कहता रहता है कि भाई ये तो बिल्कुल पागलपन की बात है, लेकिन इतनी सामर्थ्य हो अगर तुम्हें कि भाई तुम अपने मन के परे चले जाओ तो ही सत्य की उपलब्धि हो सकती है। ये कोई सस्ता सौदा नहीं है भाई, तलवार की तेज धार है। प्रेम पंथ ऐसो कठिन, ऐसा कहा है। कबीर जी ने कहा है, जो घर वारे आपनो चले हमारे संग, कि जो सब जला सकता हो सब, तभी, नहीं तो नहीं भाई। जो घर वारा आपनो, जे घर होवे हाण तहु न छिटकाइए। अगर हानि भी होती हो, घर में जो भी हो, बह भी जाता हो, तो भी भाई भागना मत, छिटक मत जाना। सब डूबता हो तो डूब जाने देना, तो ही ये नेह लग सकता है, तो ही यह प्रीति लग सकती है, तो ही यह प्रीति का विरवा उग सकता है, तो ही एक दिन इस प्रीति के फूल लग सकते हैं, स्वर्ण के फूल। साधा सेती नेह लगे तो लाइए। साधु दिखाई पड़ जाए, किसी सच्चे साधु का सत्संग मिल जाए, तुम जरा आंखें यहाँ वहाँ ना बचाना, सीधे सीधे देख लेना, सुनना। तुम हृदय को छुपाना मत, सामने कर देना। फिर कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है जो अत्यंत रहस्यपूर्ण है, जिसका कोई गणित ना बिठाया जा सकता है, ना बिठाया जा चुका है, ना बिठाया जा सकेगा। परमात्मा के मार्ग बड़े सूक्ष्म और बड़े अज्ञात हैं। बहुत से लोग हैं जो मुझे कभी कभार कहते हैं कि मैं ऐसे परेशान था या परेशान थी, तो अचानक से मैं वैसे ही यूट्यूब पर देखता था या देखती थी, तो अचानक से ये आ गया, तो मुझे लगा कि सुनना चाहिए, और तब से सुनते हैं तो सुनते ही चले गए। और कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम पहले सुनते थे, बीच में हमने सुनना बंद कर दिया, अब हम फिर से सुन रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं, मन बंदर है, छलांगे लगाता रहता है, कभी यहाँ गया, कभी वहाँ गया, कभी इधर गया, कभी उधर गया, परंतु एक जगह से वह कभी नहीं जा सकता और ना कभी भूल सकता है। जहाँ मन मिटने लगता है, जहाँ मन मिट जाता हो, उसकी छाप तुम्हारे अंदर रह जाती है। तुम फिर जाते हो कि अरे वहाँ जाकर हमारा मन अमन हुआ था, हमें शांति मिली थी, हम खुमारी में डूबे थे, हम मस्त हुए थे, हमने वो चिदानंद रूपा आनंद रूप शिवोहम ये जाना था, हम बड़े मस्ती में झूमे थे। फिर तुम आ जाते हो। तो परमात्मा के मार्ग बड़े सूक्ष्म हैं, बड़ी अज्ञात बातें हैं, ना कोई जान सका है और ना कोई जान सकता है। जे घर होवे हाण तहु न छिटकाइए, वे आए वज्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर इसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। प्रेमी आ जाए तो सब चिराग फीके पड़ जाते हैं। वे आए वज्म में इतना तो मीर ने देखा,
बस इतना ही दिखाई पड़ता है कि कोई आया आया और आया। फिर इसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही, फिर सब चिराग फीके पड़ गए, बुझ गए। प्रेम की घड़ी जब आती है तो फिर एक ही दिखाई पड़ने लगता है और सब विदा हो जाते हैं। यहाँ जिनका मुझसे प्रेम है उन्हें और कोई नहीं दिखाई पड़ता। बहुत से कम ऐसे शख्सियतें हैं जिनका मुझसे है प्रेम। मैं हूँ यहाँ इतनी दूर बैठा हुआ, बहुतों ने तो मेरी शक्ल तक नहीं देखी, फिर भी उनका मुझसे प्रेम है। बाकी इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, मगर बहुत दूर हजारों कोसों की दूरी पर लोग मौजूद हैं, एक परिधि पर, लेकिन केंद्र पर एक मैं हूँ और वो हैं। वे आए बज़्म में, इतना तो मीर ने देखा, फिर इसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। कहाँ रह जाती है चिरागों में रोशनी, बस परमात्मा के हो लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ध्यान में डूबा करें, भजन सिमरन किया करें, कुछ ना करने में अवश्य बैठा करें और सांस क्रिया अवश्य किया करें। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है, किसी के कोई दुख तकलीफ है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी मालिक की मौज है, हमारा कर्म है प्रार्थना करना, करे ना करे उसकी मौज है। तो आज के लिए बस इतना ही। ध्यान में डूबते रहिए। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितने भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए